आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते, आपको प्रणाम करते, आपको सिजदा करते। प्यारे बाप, यीशु के वसीले से हम यहाँ पर मांग रहे हैं कि आपके पाक रूह यहाँ पर हो और हर एक के जान जिस्म और रूह को चुने। खुदा बाप, हम सब मिलकर आपको सिजदा करते, आपकी हम्द करते हैं। हमारे जीवन से, हमारी जिंदगी से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो, आप जलाल पाए। प्रभु जी, हम सब मिलकर आपको आज धन्य कहते हैं कि आज का ये दिन फिर एक बार आपने दिया है कि हम आपके वचन को, आपके कलाम को और उसकी खिदमत करें और उसके लिए हम तैयार हो जाए। प्रभु जी, हम सिर्फ देने के लिए नहीं तो आपका ये कलाम लेने के लिए भी तैयार हो जाए, ताकि आपके द्वारा सिर्फ और सिर्फ हम आपके वसीले से और आपके द्वारा ही जिंदा रहे। प्रभु, आपके लहू में बंधे रहे, हर एक को छू लेना आज, और हर एक बंधन, हर एक रुकावटें नासरी यीशु के नाम से निकल जाए। और आपकी खुदावंदा जब हम खिदमत करें तो आप वहां पर उतर कर आए, जो देखेंगे सुनेंगे उन हर एक जवानों को छू लीजिए आज, क्योंकि बाप हम आपके द्वारा ही यहाँ पर जिंदा है। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ की और आपने सुन ली, खुदा पाक इसके लिए आमीन। आइए हम आज के कलाम को, वचन को देखेंगे। भजन संहिता 127 का 3 से 5 वचन हम देखते हैं। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बात करते संकोच न करेगा। आमीन। और आज का जो है टुडेज यूथ, आज के जवान, और यहां पर बहुत सुंदर शब्द मसीही जवानों के लिए तरकश के तीर कहा गया है। कितनी खूबसूरत बात है कि प्रभु हमें क्या बनाना चाहता है, जवान लोगों को खास करके। आए वचन में कहा है आज के तीरों का इस्तेमाल करने वाला प्रभु यीशु। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो पता चलता है कि कितने जवान परमेश्वर के तीर बने और कितने कौम के लिए तीर बने, है ना। आज उन तीरों के विषय में देखेंगे और उनके बारे में प्रभु क्या कहते हैं और हमें क्या होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। तीर कैसे होना चाहिए, तीर का काम क्या होता है। कमान में अगर तीर नहीं है तो वह धनुष किसी काम का नहीं होता है, और परमेश्वर को अपने कमान में तीर की जरूरत है। आगे के तीर को जाने के पहले अगर मैं कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के हाथ के तीर थे, जो उनके कमान से निकला हुआ तीर था, जिन्होंने काम किया और फिर से अपने बाप के पास चले गए और अपना काम पूरा करके उन्होंने यहां पर अपना जलाल कायम किया। और वही आज के तीर जब यीशु के वसीले से, यीशु के द्वारा हम बनते हैं, तो वो तीर कैसे हैं, क्या सचमुच हम युद्ध के लायक तीर है या नहीं, इसको समझना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर जब हम उत्पत्ति की किताब 37:1 का देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 37:1 के आगे अगर पढ़ेंगे तो वहां पर हम यूसुफ के विषय में देखते हैं, यूसुफ की कहानी देखते हैं। 17 साल के यूसुफ को बेचा गया, लेकिन उस तीर का इस्तेमाल खुदावंद ने किया, अपने कौम के लिए किया। अगर वो तीर वहां ना होता तो कौम ना बचती। खुदा के चुने हुए लोग आज एक भी जिंदा नहीं बचते, उस अकाल में सब मर जाते, लेकिन वो तीर का इस्तेमाल होना ही था। दूसरी बात अगर हम देखते हैं 1 शमूएल का 7:1, जब हम देखते दाऊद और गोलियत, और यहां पर वो जवान दाऊद 16.5 साल का है,
एक लड़कपन से कसे हुए योद्धा से लड़ा, एक कसा हुआ मंजा हुआ योद्धा है। ये इसकी उम्र सिर्फ 16.5 साल की है, सामने गोलियत है, उसके साथ लड़ने के लिए ये जो 2 उदाहरण है। अगर आज हम इस उम्र के तीरों को देखेंगे तो क्या है, क्या कर रहे हैं, गलत आदतों में, नशे में के आदी है। और ये जो है परमेश्वर के प्रति इन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज के ये एक जवान में 17 साल का यूसुफ, 16.5 साल का दाऊद, और आज हम 16.5 साल के हमारे जवान युवक युवतियां क्या कर रहे हैं? या तो नशे के आदी हो चुके हैं, या तो मोबाइल के आदी हो चुके हैं, या तो रील्स के आदी हो चुके हैं, या तो एक दूसरे के प्यार में गुम हो चुके हैं। लेकिन खुदा के लिए, हमारे परमेश्वर के प्रति इनके अंदर कोई भी गर्माहट नहीं है, कुछ नहीं है। कलीसिया जाना इनके लिए एक फैशन बन गया है, एक फैशन के लिए जाते हैं, खुदावंद के लिए नहीं जाते। माँ बाप कहते इसके लिए जाते, या तो गलत तरीके से अपने जीवन में, अपने मन में कोई मंशा लेकर जाते। कोई लड़की देखने को जाता है, कोई लड़का देखने को जाता है। आधे से परिवार भी इसमें, जो माँ बाप है ये भी इसमें शामिल है। बेटे को कहते बेटा चल चर्च में जाएंगे, कोई अच्छी लड़की तो मिलेगी। लड़की को कहते बेटी चल कोई अच्छा लड़का तो मिलेगा। इसके लिए चर्च में आते, प्रभु के लिए नहीं आते। क्या है ये तीरों का आज का जीवन क्या है? और ऐसे तीरों को मैं एक ही कहता हूं, यह जंग खाए हुए तीर है, किसी काम के नहीं है। जब उसमें धार ही नहीं है तो प्रभु इसको इस्तेमाल क्यों करेगा? आज के जवान हर किस्म की किताब पढ़ते हैं, लेकिन उनको पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने के लिए उनको उत्साह नहीं है, उनको बाइबल पढ़ना पसंद नहीं। यीशु मसीह जब जवान थे 12 साल के, उनके जीवन में देखो वो विद्वानों के साथ में वचन से बातें कर रहे थे। आज बाइबल के विषय में हमारे बच्चों को कुछ पूछने जाओ तो उनको पता नहीं होता है कहा क्या है। इस तरीके से जवान है आज हमारे। आज हमारे जवानों को लगता है हम पढ़े लिखे, अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन सब हम दुनिया की शिक्षा लेंगे लेकिन प्रभु के विषय में शिक्षा नहीं लेंगे तो उसका हमें नहीं चाहिए, अपने बच्चों को नहीं चाहिए। कभी कभी जब होता है, जब घर में कभी दुआ हो जाती है, प्रार्थना रखी जाती है पारिवारिक, जब कलीसिया के पासवान को बुलाया जाते हैं तो उनके बच्चे के लिए माँ बाप कभी कभी कहते हैं हमारे बच्चों की एग्जाम है, पास्टर जी बाद में प्रेयर रखो। शर्म आनी चाहिए। और वही अगर शादी वादी को जाने का रहेगा तो बच्चों को तैयार करके लेके जाएंगे, तब उनके एग्जाम नहीं, तब परीक्षा नहीं होती है। लेकिन जब प्रार्थना होती तब कहा जाता है पास्टर जी बाद में करो, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो रही है। इसके जिम्मेदार जो है वो माँ बाप है। क्या सिखा रहे हैं हम बच्चों को? यीशु मसीह 12 साल का जब था तब विद्वानों के साथ वचन से बातें कर रहे हैं। हमारे तीर जो है ना, जंग इतने बुरी रीति से जंग खाए हुए हैं कि वहां से एक किस्म के स्क्रैप हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पे रील बराबर डालेंगे, अपने रियल लाइफ के पास देखो, रियल लाइफ के पास मत देखो। हमें वचन और पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें धार धार करना है। और इसके लिए परमेश्वर कहता है, यहोशू की किताब 1 अध्याय का 8 वचन क्या कहता है? देखो, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, खुदा बाब हमसे क्या कहना चाहते हैं।
और ये समझना बहुत जरूरी है कि यहोशू के द्वारा प्रभु ने क्या किया, कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कब हम सफल होंगे? हमारे बच्चे क्यों सफल नहीं हो रहे? एक ही कारण है, ना तो हम खुदावंद के कलाम की चौकसी कर रहे, ना उसके अंदर दिन रात ध्यान दिए कर रहे। रात 2-2 बजे तक हम व्हाट्सएप देख सकते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने के द्वारा इनको नींद आती है। क्यों? जरूरत नहीं है ना उनको परमेश्वर। जब हकीकत में जब इनके ऊपर मुसीबत आएगी तब कौन बचाएगा इनको? दानियल एक सफल हुआ, ऊंचे ओहदे पर बढ़ गया, क्योंकि वचन पर चलता था और उसमें अच्छी आत्मा थी। दानियल की किताब 5 अध्याय का 12 पद अगर हम देखते हैं, दानियल चैप्टर 5 वर्स 12, उसको समझना बहुत जरूरी है। 5:12 अगर हम देखते हैं, देखिए क्या कहता है कलाम, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा थी, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई, इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका दानियल बुलाया जाए और इसका अर्थ बताए। बहुत खूबसूरत बात, एक ही वर्ड मैं हमेशा कहता हूं जवान लोगों को, दानियल के अंदर उत्तम आत्मा थी, द गुड स्पिरिट, उत्तम आत्मा। कौन सी आत्मा है आज हमारे जवानों में? किस तरीके की आत्मा है? एक जवान व्यक्ति, उस समय दानियल जवान था, 4 जवानों थे उधर, तीनों को भी वही स्थान मिला, लेकिन दानियल को और ऊंचा ओहदा मिला। नबूकदनेस्सर राजा का वो प्रधान बन गया, वो प्रधानमंत्री था। तब किसके लिए प्रधानमंत्री बना? सिर्फ वचन के वजह से, सिर्फ कलाम के वजह से, सिर्फ इसके अनुसार चलने से। हमारे बच्चों को तो बाइबल के अनुसार चलना ही नहीं है, उनको किसके ऊपर चलना है पता नहीं है। वो उनको जैसे दुनिया नचा रही है वैसे नाच रहे, म्यूजिक पे नाच रहे, उनको सिर्फ नाचना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्योंकि इस कारण वह सफल हुआ, स्वप्न का भेद बताने के कारण दानियल को प्रधान बनाया गया, जवान प्रधान, वह सफल हुआ। हमारे बच्चों को तो अलग अलग ही स्वप्न पड़ते हैं, रात को सपने किसके आते हैं पता नहीं है इनको। प्रभु कब स्वप्न में बताएगा, किसी के स्वप्न का अर्थ बताएगा आपको? कहां है हम, कहां है हमारे बच्चे? लड़की को बराबर बोलेगे तू मेरे सपने में आई है, लड़की बराबर बोलेगी लड़के को तू मेरे सपने में आया है। ना तो प्रभु का सपना होता है, ना प्रभु के स्वप्न के द्वारा उनको भविष्य की बातें बताते हैं, क्योंकि प्रभु के साथ है नहीं, वचन के साथ है नहीं। अगर स्वप्न में, अगर हम दिन रात ध्यान दिया करेंगे वचन के पास, तो रात को सपने में वचन ही आएगा ना, नहीं आएगा हमारे। क्यों? हमारे जवानों के सपने में क्या आता है? व्हाट्सएप आता है, रील आती है। व्यवस्था विवरण की किताब 11 अध्याय, ड्यूटेरोनॉमी 11, अगर हम उसका 18 और 19 पद देखते हैं, ड्यूटेरोनॉमी 11 वर्स 18 और 19 देखिए, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने मन में और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के स्वरूप ने अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे, और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना।
माँ बाप ही नहीं सिखा रहे तो बच्चों एक दूसरे से कहां सिखाने वाले? अपने लड़कों को सिखाया करना का है, सिखाया करना। हमारे बच्चे तो गैर मसीहों से शादियां कर रहे और फिर से पूछेंगे क्या हुआ? यीशु मसीह अपने उम्र के 33 साल में सूली पर चढ़ गया था। हमारे 33 साल की बेटी और बेटा रील बना रहे, जंग खाए हुए हैं ना। कहां है तीर? तीर इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं है। किस तरीके से प्रभु तीर का इस्तेमाल करेगा? ऐसा जंग खाया हुआ, कबाड़ खाने में फेंकने के लायक हो चुके। अपनी मां बच्चों की शादी के फिक्र में लगे रहती। 33.5 साल का ये जवान सूली पे जा रहा है। हमारे माँ बाप को अपने बच्चों, कौन सा बच्चा है दिखाओ मुझे कि कौन से बच्चे को अपने माँ बाप ने कहा है अपने कौम के लिए जाओ कुछ करो। कुछ कभी कुछ मसीहत पे आया, कुछ अपने कौम पे आया तो उसके लिए एक जवान तैयार नहीं होता है। आए तो उधर हो, यहां वहां देखते बैठते कौन कौन सी दिखती या दिखता है। उसके बाद में सब ठंडे हो जाते। क्या है, कितनी प्रार्थना करते कौम के लिए। आज जवान क्या कर रहा है? सब बनना चाहते, सब हम ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन पढ़े लिखकर मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा, मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा पासबान बनूंगा, कोई नहीं कहते। क्योंकि उनको लगता है पासबान सिर्फ आप अनपढ़ होते हैं, पढ़ा लिखा थोड़ी होता है। अनपढ़ पास्टर हो गए तो फिर भी वो अनपढ़ के पास ही पढ़े लिखे को आना पड़ता है, इतना याद रखना। तब भी बेशरम जी जैसे आ जाएंगे, फिर अनपढ़ के पास ही आना पड़ता है पढ़े लिखे को। लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं कहता है मैं मेरे बेटे को अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अच्छे से अच्छा ग्रेजुएट बनाऊंगी और पासबान बनाऊंगी, मेरी बेटी को सेवकाई में डालूंगी। काम करना बुरी बात नहीं है, काम करो, अच्छे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बुरा नहीं है, जरूर बनो। लेकिन प्रभु के विषय में क्या है, उसके विषय में क्या है? तीमुथियुस को अगर देखते हैं हम, देखिए पहला तीमुथी पहला अध्याय 1:5 और 6 में पौलुस तीमुथियुस को जो कहते हैं वो कोई माँ बाप आज के दिन में कहना मुश्किल है, कह पाएंगे कि नहीं, यही मुझे शक है, क्योंकि वो खुद प्रभु में है ही नहीं ना। पहला तीमुथी पहला अध्याय 5 और 6 पद क्या कहता है? देखिए, आज्ञा का सारांश है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए। क्या हुए? भटक गए। और जवान इधर ही भटक गए, यही हालत में भटक गए। हम कहां हैं, कहां रखते, कहां अपने हमारे बच्चे कहां रखे? कोई है? क्योंकि ये जो था तीमुथियुस वो अपनी नानी और मां की वो द्वारा था। उदाहरण के तौर पर मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक जॉन वेल्सली, चार्ल्स वेस्ली, दो भाई अपनी मां के वजह से इतने बड़े संस्थापक बने। रोजाना रात को जब वो सोते थे तो उनकी मां उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करके सुलाती थी, और जब सुबह उठती थी तो उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करती थी, ये तुम्हारे लिए, ये बच्चे तुम्हारे लिए। हमारी माएँ कभी देगी बच्चे प्रभु के लिए? नहीं। आज जो मेथोडिस्ट संस्था है, जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली, जॉन वेस्ली को लंदन का महान प्रेषित कहा गया है।
घोड़े पर प्रचार करते थे, घोड़े पर गांव गांव हजारों माइल जाते थे। आज तो आधुनिक है, माँ बाप बाइक मोटरसाइकिल बच्चों को लेके देते, लेकिन प्रभु के लिए नहीं है। लड़कियां घुमाने के लिए इनको बाइक चाहिए, मटर गश्ती करने के लिए बाइक चाहिए। सबोपदेशक में क्या कहता है जवानों को? सबोपदेशक 11 अध्याय 9 और 10, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबोपदेशक एक्लेसियास्टिस चैप्टर 11 वर्स 9 एंड 10, और यहां पर ध्यान देना है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। यहां पर सुलेमान कहते कर क्या करना है, परमिशन नहीं दे रहा है, याद रखना। यहां पर आपको अनुमति नहीं दे रहा है, उल्टी बात कर रहा है, कर फिर देख परमेश्वर क्या करता है। लोग आगे का सही पढ़ते नहीं है ना, उनको लगता है उसने कहा है ना तो करके तो देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि करके देखो, उल्टी बात कर रहा है, सरकाज़म है उसका। देखो, किस बात की जरूरत है आज जवानों को, उसके ओर हम देखेंगे। पहले 2 तीमुथी 2 अध्याय, 2 तीमुथी 2 अध्याय 21 और 22। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। और ये हमेशा याद रखना, 2 तीमुथी 2 अध्याय 22 वचन, 2:22। अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग का है, चल नहीं का है, दूर हो जाने का है। पौलुस कहता है भाग, जवान है ये, क्योंकि पौलुस उसको 5वें वचन में कहता है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरे नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और तुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। माँ बाप ने ये बातें रहेगी तो बच्चों में आएगी। माँ 2 घंटा अगर आईने के सामने खड़े रहकर मेकअप करेगी तो बेटी भी वही करेगी। माँ आईने के सामने नाचेगी तो बेटी भी रील में नाचेगी। ये हकीकत है। कहां है हमारे आज के जवान? एक मसीही जवानों की बात कर रहा हूं मैं यहां। लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस मार्ग पे उसे चलना है। आज हमारे जीवन को समझना जरूरी है। ये तीर जो है ये क्या हो रहे हैं? जंग खाए हुए हैं। और बहुत से ज्यादा 90% मसीह जो जवान युवक युवती है ना, जंग खाए हुए तीर है, कुछ काम के नहीं, कोई प्रभु के उपयोग के नहीं है। सिर्फ देखना नाचना यही सब कुछ नहीं है। ध्यान रखना है। आज हमारे जवान क्या कर रहे हैं? उनको जंग खाए हुए कबाड़ खाने में फेंकने के लायक तीर मत बनाओ, परमेश्वर के उपयोग के तीर बनाओ। ये श्रृंखला चालू रहेगी जवानों के ऊपर, और प्रभु आप सबको इसी के द्वारा आशीषित करें। आइए हम प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते, प्रणाम करते हैं।
प्रभु आज जवानों के लिए, हर एक जवान के लिए आज दुआ करने जा रहे हैं। इसी वक्त छू लेना प्रभु, वो अपने आपे में आए, जैसा वो उड़ाव पुत्र था अपने आपे में आया, होश में आया और अपने बाप के घर लौट आए। हर एक जवान आपके पास लौट आए, ऐसा ही हो, पवित्र आत्मा में लौट आए। जो भी दुनिया का बंधन उनके ऊपर है, जो भी गंदगी का बंधन है, यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए और होने दीजिए आपके नाम का जय जयकार। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। आगे का समय आपके हाथ में देते, देखने वाले सुनने वाले हर एक को आशीषित करना। यीशु के नाम से ये दुआ की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन।